अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम मुक्त होने का प्रयास क्यों कर रहे हो, तुम बंधन मुक्त होने का प्रयास क्यों कर रहे हो। अरे तुम तो किसी बंधन में हो ही नहीं, और जब तुम बंधन में नहीं हो तो तुम मुक्त होने का प्रयास क्यों कर रहे हो। तुम तो स्वयं ही मुक्त हो, तुम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को मुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम ये संकल्प कर लो कि तुम मुक्त ही हो, क्योंकि तुम ये शरीर तो हो नहीं और ना ही तुम ये जीव हो, तुम तो जीवात्मा हो। और जीवात्मा वो तो कभी किसी बंधन में बंधता ही नहीं, बंधन तो शरीरों के होते हैं। शरीर में बसा हुआ जीवात्मा शरीर से मुक्त है, वो तो शरीर में रहते हुए भी शरीर के किसी धर्म से नहीं बंधता, वो तो मुक्त है। क्योंकि वो जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, वो जीवात्मा तो उन 5 में से कुछ है ही नहीं, ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्निर वायु धोर्न बा भवान। वो तो ना अग्नि है, ना जल है, ना वायु है, ना आकाश है, और ना ही वो धरा है, धरती है। तो वो क्या है, वो जो तुम हो, वो तुम क्या हो। एशाम साक्षीणमात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। वो तो सदा से मुक्त है, लेकिन ये भूल है, इस संसार में आकर के वो ये भूल गया है, तुम ये भूल गए हो कि तुम तो सदा मुक्त हो, तुम तो सदा ही साक्षी हो। और अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, नैत्वम देहो नैते देहो भोक्ता कर्ता नैवा भवाम छिद्रोपसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। अब जरा ध्यान से सुनिए और देखिए यहाँ स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं। ना तो तुम देह हो, ये शरीर भी तुम नहीं हो। मैं आपसे कह रहा हूं अष्टावक्र जी की वाणी, और वो सीधे हम ही को संबोधित करके कह रहे हैं। तो ये बात समझ लें कि ये बात हमारे लिए कही जा रही। वो कह रहे हैं ना तुम देहो, ये देह जो है ये तुम नहीं हो, और ना ही इस देह के द्वारा किए गए कर्मों के तुम कर्ता हो। अर्थात इस देह के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उस कर्म का कर्ता भी तुम नहीं हो। स्पष्ट है ना। ना तो शरीर हो और ना ही शरीर के द्वारा किए जा रहे किसी कर्म के तुम कर्ता हो। तो इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी तो शरीर और मन ही भोगेंगे ना। परंतु शरीर तो नष्ट हो जाता है ना, जैसे ही इसमें चैतन्यता, इसमें प्राण निकल जाते हैं, ये प्राणहीन हो जाता है। तो ये शरीर, इस शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना है, हुआ है, और जब तुम करता ही नहीं हो, ये शरीर ही कर्म कर रहा है, तो इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने वाले तुम कौन होते हो। तुम क्यों भोगोगे इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल। कर्म तो शरीर ने किए ना, तो शरीर ही तो भोगेगा ना। लेकिन शरीर भी नहीं भोगता, क्योंकि जैसे ही शरीर में चैतन्यता समाप्त होती है, शरीर प्राण विहीन हो जाता है, चेतनाहीन हो जाता है, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है। इस शरीर का निर्माण जिन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वो पांचों के पांचों तत्व अपने अपने वास्तविक स्वरूप में जाकर के मिल जाते हैं। जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में, आकाश आकाश में, और धरती तत्व, भूमि तत्व अपने तत्व में जाकर के मिल जाता है। तो ये शरीर भी नहीं भोगता। दूसरे शब्दों में, तुम तो बंधन मुक्त हो। इस शरीर और मन के संकल्प से जो भी कार्य हुआ इस शरीर के द्वारा, तुम केवल उसके दृष्टा मात्र हो। तो जो देखने वाला है वो कर्म फल क्यों भोगेगा भैया। स्टेज पर नाटक चल रहा है, वहां जो कुछ भी घट रहा है, दर्शक उसमें घटने वाली किसी भी घटना के लिए ना तो जिम्मेदार होता है और ना ही उसके कर्म का फल भोगने वाला होता है। हाँ, वो ये करता है कि जैसे ही कोई व्याकुल कर देने वाला मार्मिक सीन आता है, तो दर्शक क्या करता है, वो भी रोने लगता है। सामने कोई हास्य वाला सीन आ जाता है, तो दर्शक क्या करता है, वो भी हंसने लगता है। तो तुम केवल हंसो और अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, जो कि इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं। तुम इस बात को दिमाग से निकाल दो कि तुम इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने वाले हो। यही बात स्पष्ट कर रहे हैं अष्टावक्र जी हम सबके सामने कि क्यों तुम अपने आप को कर्मों का कर्ता मान रहे हो, और क्यों बेकार ही
उलझ रहे हो इन कर्मों के जाल में और कर्मों के फल के जाल में? क्यों तुम अपने आप को बंधन मुक्त मान रहे हो और क्यों तुम अपने आप को कर्मों का कर्ता मान रहे हो? तुम तो इन सब से परे हो। अब तुम ये और गहराई से समझ लो कि आखिर तुम हो क्या। अष्टावक्र जी स्पष्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए आगे। मनोज पब्लिकेशंस दिल्ली द्वारा प्रकाशित वक्र महागीता, पेज नंबर 208, 209 पेज पर आप यहां देखिए, ये श्लोक संख्या 13 में कह रहे हैं, एकस्मिन् व्यये शांते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। एकस्मिन् अर्थात एकमात्र, अव्यय जिसका व्यय नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, शांते शांत, चिदाकाशे, चिदाकाशे चैतन्य रूप सर्वव्यापक में, आमले शुद्ध, त्वयि तुझ में, कुत कहाँ से, जन्म पैदा होना, कुतः कहाँ से, कर्म अर्थात कर्म, कुतः है कहाँ से, अहंकार, अहंकार एव ही, च का मतलब है और। अब इसका आप भावार्थ देखिए, एकमात्र अद्वैत स्वरूप अव्यय शांत चैतन्य रूप निर्मल शुद्ध जीवात्मा, तुझ में कहाँ जन्म, कैसे कर्म, कहाँ अहंकार, अर्थात इन सब का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये बात क्लियर हो गई कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अष्टावक्र जी ये और समझा रहे हैं राजा जनक जी को कि आप समझिए बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। वो जो मुक्ति तुम प्राप्त करना चाहते हो आखिर वो है क्या, और बंधन, जिस बंधन में तुम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, वो आखिर बंधन है क्या। इससे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहूं कि मैं यानी हम जो भी हैं चैतन्य स्वरूप हैं और किसी भी बंधन या किसी भी मुक्ति की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। मुक्ति की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी बंधन में हम हैं नहीं, बस हमने मान लिया है अपने आप को कि हम बंधन में हैं और हमें इस बंधन को तोड़ना है। तो बस एक ही काम करना है कि संकल्प अपने आप को कह देना है, मैं तो बंधन मुक्त हूं, किसी बंधन में हूं ही नहीं। और ऐसा आप तब कह सकते हैं जब आप इस निर्बंध का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और समझ लेंगे कि ये जो ब्रह्म है ये किस प्रकार से है और ये बंधन मुक्त क्यों नहीं है और जीव बंधन मुक्त अपने आप को क्यों महसूस करता है। और ये गुत्थी सुलझती है पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर के। अब आइए अष्टावक्र जी के मुख से सुनते हैं उनके श्लोकों के द्वारा कि आखिर मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। अष्टावक्र महागीता 8वां प्रकरण, पेज 126, मनोज पब्लिकेशंस दिल्ली से प्रकाशित ये पुस्तक मेरे सामने है और मैं आपको सीधे श्लोक संख्या 2 पर ले जाता हूं 8वें प्रकरण के। ये कह रहे हैं, तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वाच्यति न सोचति न मुच्यति ग्रहणयाति न हृष्यति न कुप्यति। अब शब्दार्थ आप यहां पे देख लीजिए वीडियो को रोक करके। भावार्थ में चलते हैं। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ ना मांगे, अर्थात अंदर से किसी भी चीज को प्राप्त करने की कामना ना उत्पन्न हो, वो स्थिति है मुक्ति की। किसी की चिंता ना करें, संसार में जो घट रहा है उसे घटने दें, व्यथित ना हो। अगर कुछ ऐसा है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप करें, ना कुछ पकड़ें ना ही कुछ छोड़ें, ना प्रसन्न हो ना क्रोधित हो। तो यह अवस्था है मुक्ति की। अब इससे अगले पेज पर 129 पर बता रहे हैं कि बंधन क्या है। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वापी दृष्टिषु तदा मोक्षो यदा चित्तमा सक्तम सर्व दृष्टिषु। भावार्थ शब्दार्थ आप देख सकते हैं। तदा का अर्थ है तब, बंध का अर्थ है बंधन। अब भावार्थ में आते हैं। तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त ना हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है
और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का ना होना, यही मुक्ति है। मुक्त होने के विषय में एक महात्मा ने बहुत ही प्यारी बात कही है, आप भी जरा इसे गौर से सुनिएगा। महात्मा कहते हैं, चाहा मिटी चिंता गई मनबा बेपरवाह, अर्थात अब ना मुझे किसी चीज की चाह है और ना किसी चीज की मुझे चिंता है, तो मेरा मनवा जो है अब वो बेपरवाह हो गया है। और जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए दरअसल वही शहंशाह है। शहंशाह अर्थात मुक्त, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं। तो स्पष्ट हो गया होगा अष्टावक्र जी की इस वाणी से कि हम जिन्हें बंधन माने बैठे हैं वो वास्तव में हमने अपने आप ही बनाए हुए बंधन है। हम इस बीहड़ में न जाने कितने जन्मों से अपने आप को बंधन में बंधा हुआ समझ करके लगातार भटक रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम में तिष्ठसि, यदि तुम इसी क्षण अपने आप को इसी क्षण इस देह से अर्थात शरीर से मुक्त समझ लो, जबकि तुम मुक्त हो ही, क्योंकि देह तो मरण धर्म है ना, वो तो मरता है फिर एक नए कलेवर में पैदा हो जाता है। लेकिन जो तुम हो बंधन मुक्त हो, ना कभी मरते हो और ना कभी तुम्हारा जन्म होता है। इसलिए चूंकि इन विषय विकारों में इस मायावी संसार में आकर के तुम अपने आप को भूल चुके हो, इसलिए किसी पूर्ण तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाकर के जब तुम अपने आप का एहसास कर लेते हो, अर्थात आप तत्वज्ञानी बन जाते हो, तो ये तमाम बंधन जिन्हें आपने बांध के रखा है अपने आप को, जिनमें ये स्वतः ही टूटते चले जाते। ये तो कभी थे ही नहीं, ये बंधन कभी थे ही नहीं, तुमने अपने आप को इन बंधनों में जबरदस्ती बांध कर रखा हुआ था, इसीलिए तुम बंधनों में बंध गए थे। लेकिन जब ये विषय विकार, ये बंधन सारे टूट जाते हैं, तो फिर तुम अपने आप ही अपने आप को बंधन मुक्त अर्थात फ्री अर्थात आजाद कर लेते हो। बस इतनी सी कहानी है। और ये संसार यूं ही चलता रहता है, आने वाले आते रहते हैं, जाने वाले जाते रहते हैं, कोई आता है कोई जाता है। संसार का क्रम निरंतर यूं ही चल रहा है, बार बार बदल करके आते रहते हैं, बदल करके आते रहते हैं, और अपने आप को इस बंधन में संसार में समझ करके कभी नरक में जाते रहते हैं और कभी स्वर्ग में जाते रहते हैं। अपने आप को अपने आप ही बंधन में बांध कर जिस क्षण कहते हैं इसी क्षण, आप इसी क्षण अपने आप को बंधन मुक्त कर सकते हो। इसलिए जैसा कि पहले कहा, यदि देहम पृथक कृत्य, जिस क्षण तुम अपने आप को इस देह से आजाद कर देते हो, कह देते हो कि मैं देह नहीं हूं और ना ही देह के द्वारा किए गए किसी कर्म को भोगने वाला हूं, तो उसी क्षण तुम अपने आप को मुक्त कर लेते हो और मुक्त हो जाते हो। तो तैयार हो जाओ ना मुक्ति के लिए, क्यों बंधन में अपने आप को समझ रहे हो, बंधन मुक्त होकर भी। बस चलिए समाप्त करते हैं वीडियो। आपका धन्यवाद।